दादी के पास दो बिच्छू होते हैं, एक इंडिया का बिच्छू और एक पाकिस्तान का बिच्छू। इंडियन बिच्छू मेहनती होता है, दिन भर दादी के साथ प्याज के खेत में काम करता और फिर दादी के लिए तपती धूप में आम के पेड़ से आम तोड़ कर लाता। वहीं पाकिस्तानी बिच्छू घर बैठकर टीवी देखता और इंडियन बिच्छू पर जोर जोर से हंसता। दादी को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और दादी ने फैसला किया कि जो बिच्छू सबसे ज्यादा आम का पेड़ लगाएगा वही मेरे पास रहेगा। अब दोनों बिच्छू आमने सामने आ जाते हैं और मुकाबला शुरू होता है। दोनों बिच्छू बहुत सारे आम के पेड़ लगाने लगते हैं, फिर दोनों बिच्छू थक कर बैठ जाते हैं। अब फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान को जिताना है तो कमेंट करो और अगर इंडिया को जिताना है तो लाइक सब्सक्राइब करो। गंदे पंछी, मेरी चमकती हुई त्वचा को गंदा किए बिना यहाँ से निकल जा। आई आई, भाई तुम्हें तो कितना गुरूर है। ये बताने वाले तुम कौन हो? सर, क्या आपने सुना? हमारी जगह पर आकर हमारी ही पूछताछ कर रहा है। तुम तो यहाँ नए लगते हो, हम यही के वासी है। ठीक है, वैसे एक बात बताओ, तुम कौन हो? मैं राज परिवार में जन्मा हुआ हूँ। मेरी पीठ पर बैठने के लिए तुम्हें कुछ खास चाहिए। हमारा जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, है तो हम चार पैर वाले जानवर। तुम्हें भी इतना गुरूर है? तुम्हें पता है, मैं गांव से चलता हूँ तो लोग सर झुकाते हैं और मेरे लिए जगह छोड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सांप खुद को काट ले तो क्या होगा? जब सांप खुद को काटता है तो उसके जहरीले दांतों से जहर उसी तरह उसके शरीर में जाता है जैसे किसी शिकार में। ये जहर खून में मिलकर वही खतरनाक असर दिखा सकता है जो दूसरे जानवरों पर करता है। लेकिन ज्यादातर सांप अपने जहर के खिलाफ इम्यूनिटी बना लेते हैं क्योंकि वे लंबे समय तक अपने ही जहर की थोड़ी थोड़ी मात्रा के संपर्क में रहते हैं। यहाँ कई सालों बाद बारिश आने वाली होती है तो बंदर फटाफट मिट्टी से बर्तन बनाता है। बर्तन बनकर तैयार हो जाते हैं और तभी अचानक से बारिश आ जाती है और सारे बर्तनों में पानी भर जाता है। बंदर बर्तन से पानी पीता है और सारे जानवर भी बर्तन से पानी पीते हैं। बंदर उन बर्तनों में पेड़ लगा देता है और धीरे धीरे पेड़ बड़े हो जाते हैं और वहाँ जंगल बन जाता है। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। किसान कच्चे आम को काटकर बाजार के लिए अचार बनाकर तैयार कर लेता है और बाजार जाकर अपनी दुकान लगा लेता है। उसी बाजार में दो पहलवानों के बीच कुश्ती चल रही होती है। किसान खुशी से देखते हुए उनके लिए तालियां बजाता है। उनमें से एक पहलवान कुश्ती में जीत जाता है और सब लोगों से कहता है, क्या यहाँ कोई भी मर्द नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर सके? तभी किसान हाथ उठाकर चुनौती स्वीकार करता है और दोनों के बीच एक भीषण मुकाबला शुरू हो जाता है। मुकाबला काफी देर चलता है। पहलवान में बहुत बल होता है। फिर किसान अपनी देसी ताकत दिखाता है और पहलवान को उठाकर वहीं पटक देता है। किसान जीत जाता है। इस किसान के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। हाँ?